अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। यूं तो इसराइल दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क माना जाता है, लेकिन ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। इतने ज़बरदस्त हमले किए कि इसराइल को सिर्फ चंद हफ्तों में खरबों का नुकसान हो चुका है और इसराइल की कमर टूट चुकी है। जी हाँ, इसराइल की बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गईं, मखसूस अस्पताल, मशहूर रिसर्च लेबार्ट्रियाँ और हत्ता के बंदरगाहें भी बंद हो गईं। लेकिन असल झटका इसराइल को उस वक्त लगा जब इसकी महंगी तरीन दफाई टेक्नोलॉजी भी ईरान के सामने बेबस नजर आई। तो सवाल ये है, अब तक इसराइल को कितना माली नुकसान हो चुका है, उसके दिफाई मिसाइल सिस्टम पर कितनी लागत आती है, किन किन इमारतों और इदारों को निशाना बनाया गया है और इसराइल कब तक ये जंग बर्दाश्त कर पाएगा। चलिए पूरी तफसील जानते हैं एक आम फहम जुबान में। सबसे पहले देखते हैं कि इसराइल का रोजाना इस जंग में कितना खर्च आ रहा है। दोस्तों, सिर्फ एक दिन की जंग में इसराइल को तकरीबन 20 अरब रुपए का खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खर्च रोजाना 56 अरब से 200 अरब रुपए तक भी हो सकता है। तसव्वुर करें, एक हफ्ते की जंग में 1000 अरब रुपए का बोझ। तो आइए अब देखते हैं कि इसराइल के सबसे महंगे और जदीद आयरन डोम और डेविड स्लिंग पर कितना खर्च हो रहा है। इसराइल ने ईरान के मिसाइलों से बचने के लिए 3 महंगे तरीन दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किए। सबसे पहला इसमें आता है आयरन डोम। हर मिसाइल को रोकने का खर्च तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। इसके बाद बारी आती है एरो 2 की। फी मिसाइल रोकने पर लागत तकरीबन 4 करोड़ रुपए आती है। इसके बाद बारी आती है एरो 3 की। फी हदफ रोकने पर खर्च तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए आता है। इसके बाद बारी आती है डेविड स्लिंग की। सिर्फ एक लॉन्चर की कीमत अरबों रुपए में बनती है। ये सिस्टम अगरचे कामयाब भी हुए, मगर ईरान के 400 से जायद हमलों को रोकने में इन्हें अरबों रुपए झोंकने पड़े। ये तो बात थी मिसाइलों के खर्च की। अब बात करते हैं कि बड़ी इमारतें और इदारे जो तबाह हुए या जिन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा। ईरान के एक मिसाइल ने इसराइल के मशहूर वेज़ीमान रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया, जहां अरबों रुपए की साइंसी रिसर्च महफूज थी, और यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। इस तरह एक बड़े अस्पताल को भी जुज़वी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि हिफा रिफाइनरी को बंद करना पड़ा, और कई बंदरगाहों जैसे अशदोद और हिफा पर तजारती सरगर्मियाँ इंतहाई सुस्त हो गईं, और ये तजारती सरगर्मियाँ सुस्त होने से अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ तो ये नुकसान था, दूसरी जानब आम शहरियों और इनके कारोबार के नुकसानात अलग से हैं, और इसराइल को खुद ही तकरीबन 10 अरब रुपए के मुआवजे इनको अदा करने पड़े। यानी हुकूमत ने माना कि आम शहरी और इनके कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसराइल को ईरान के साथ पंगा लेने में मजमूई नुकसान कितना हुआ। अब तक का अंदाज़ा है कि अगर दिफाई निज़ाम और जंगी अखराजात की बात की जाए तो ये नुकसान तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनता है। अगर हम बात करें बुनियादी ढांचे, इमारतों और इदारों के नुकसान की, तो वो तकरीबन ये नुकसान भी 200 अरब रुपए बनता है। इसी तरह अगर हम बात करें माली बोझ या दीगर मुआवजों की, तो ये नुकसान भी तकरीबन 100 अरब रुपए बनता है। इन सब नुकसानात को कुल मिलाकर बात की जाए तो इसराइल को अब तक कुल 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन इसराइल का असल नुकसान ये हुआ कि इसराइल ने जो पूरी दुनिया पर एक बदमाशी कायम की हुई थी और पूरी दुनिया पर अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद असला की धाक बिठाई हुई थी, इसका ईरान ने जनाजा निकाल दिया है। वो ममालिक जो इसराइल से डरते थे और कई दहाइयों से ये सोचकर इसराइल की बदमाशी का जवाब नहीं देते थे कि इसराइल इन्हें नुकसान पहुँचाएगा, और वो ममालिक भी उठ खड़े हुए हैं और इसराइल को आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये जंग सिर्फ फौजों के दरमियान नहीं बल्कि मौशियत के दरमियान भी है। ईरान की सिर्फ एक हमले की लहर ने इसराइल की चमकती मौशियत को हिला कर रख दिया है, और अगर ये जंग मज़ीद बढ़ी तो इसराइल को माली तौर पर संभलना शायद मुमकिन ना हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इसराइल इतना खर्च बर्दाश्त कर पाएगा या इसे आलमी दबाव के तहत जंग बंद करनी पड़ेगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमीद नकीबी को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।